हेलो गाइस, आज का वीडियो हमारा एक्सरसाइज 4.3 पर है। उसका पैटर्न एक्सरसाइज 4.3 के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। तो ओके गाइस, यहाँ पे नेम द एंगल इन गिवन फिगर ए। फिगर ए में आपको कुछ पॉइंट्स दिया गया है। जैसे एक फिगर दिया गया है जिसके कुछ पॉइंट्स आपके सामने हैं, ए बी सी डी और ई। आपको इस फिगर के अकॉर्डिंग इनके एंगल क्या होता है। सबसे पहले आप किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपके पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, यहाँ पे आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं, इसके 3 वर्टेक्स हैं, ए बी और सी। तो गाइस, आप सबसे पहले ये समझेंगे कि अगर हमें एंगल ए को रिप्रेजेंट करना है तो हम एंगल का सबसे पहले साइन देते हैं। साइन हमारा इस तरीके से होगा, यानी ये साइन आपका एंगल को शो करता है। उसके बाद हमें जिस एंगल को रिप्रेजेंट करना होता है उस एंगल को हम 2 लेटर के बीच में रखते हैं। 3 वर्टेक्स को यानी 3 पॉइंट्स के लेटर को हम इंक्लूड करते हैं और जिस एंगल को शो करना होता है उसे बीच में रखते हैं। जैसे हमें एंगल ए को शो करना है तो हम लिखेंगे एंगल बी, और ए को शो करना है तो ए को हम बीच में कर दिए, फिर सी लिख दिए, ठीक है। उसी तरीके से हमें अगर इस एंगल को शो करना है तो हम लिखेंगे एंगल ए से शुरू करेंगे, ए बी, बी बीच में आ गया, यहाँ पे एंगल इसको शो कर रहे हैं तो बी बीच में आ गया, और फिर सी। अगर हमें एंगल सी को रिप्रेजेंट करना है तो हम लिखेंगे एंगल ए सी बी या एंगल बी सी ए। ये इस तरीके से हम एंगल के नाम को लिखते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। जिस एंगल को हमें लिखना होता है वो हमारा बीच में आ जाता है, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास जो गिवन फिगर है, गिवन फिगर हमारा ये है। पहले हम एंगल ए को लिखना होगा हमें। तो एंगल ए को बनाने के लिए हमारा ये पॉइंट कॉमन पॉइंट हो जाता है और यहाँ से 2 लाइन यहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ पे एंगल ए को हम बीच में कर लेंगे, एंगल का साइन दिए बी ए ई, एंगल बी ए ई, ठीक है। ये हम पहले को रिप्रेजेंट किए एंगल, ये हमारा पहला एंगल हो गया, ठीक है। दूसरे एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखेंगे, दूसरे एंगल के लिए लिखेंगे एंगल, अब ए को ले लेंगे, बी को और सी को, एंगल ए बी हमें बीच में रखना है, बी और सी। ये एडजेसेंट लाइन होने चाहिए, पॉइंट भी आपके जस्ट बाद वाले होने चाहिए, ठीक है। एंगल सी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी। उसी तरह एंगल डी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एंगल सी, सॉरी, एंगल का साइन सी डी ई, और एंगल ई को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो ए ई डी एंगल, ए ई बीच में आ गया, डी। इस तरीके से आप एंगल को लिखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे कुछ एंगल आपको दिए गए, यहाँ पे कुछ फिगर दिए गए जिसमें आपको एंगल को बताने हैं। तो आपके एंगल कौन कौन से बन सकते हैं। पहला एंगल बन सकता है ये एंगल। इस एंगल के लिए आप क्या लिखोगे, एंगल ए ओ सी। दूसरा एंगल क्या बन जाएगा, एंगल ए ओ डी। तीसरा एंगल क्या बन जाएगा, एंगल बी ओ सी। चौथा एंगल क्या बन जाएगा, बी ओ डी, एंगल बी ओ डी। इस प्रकार हमारे एंगल क्रिएट होते हैं और हम उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है गाइस। अब हम देखते हैं दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन के पैटर्न को। गाइस जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पैटर्न है कि आपको एक फिगर दिया गया है और उसमें आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। उन पॉइंट्स के आधार पे आपको बताना है कि कुछ पॉइंट्स आपके इंटीरियर हैं या एक्सटीरियर हैं। उन पॉइंट्स का आपको नाम भी लिखना है। साथ ही आपको एक काम करना है कि आपको कुछ पॉइंट्स ये बताना है कि हाँ, ये बताना है कि आपको इंटीरियर एक्सटीरियर पॉइंट के नाम बताने हैं। और गिवन जो फिगर है इस पे कुछ एंगल्स आपको शो किए गए हैं जिस पे आपको जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं उन पॉइंट्स के आपको नाम बताने, साथ ही आपको लाइन पे जो पॉइंट है उनके भी नाम बताने हैं। क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। इन द इंटीरियर ऑफ एंगल ए ओ बी। अब यहाँ पे आपको इंटीरियर पॉइंट्स के बारे में बताना है कि एंगल ए ओ बी में कौन से आपके इंटीरियर पॉइंट्स हैं। तो देखिए, इंटीरियर पॉइंट उसको कहते हैं जो एंगल के बीच में हो, जो किसी भी एंगल के बीच में हो या किसी फिगर के अंदर में हो, उसे इंटीरियर पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, ये इस फिगर के अंदर में है, यानी इन दोनों के बीच में है और इसके अंदर में है। ठीक है, तो हमारा इंटीरियर पॉइंट्स यानी एंगल ए का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा पॉइंट एम। आंसर हो जाएगा एम। ठीक है, तो यानी ए का आपका आंसर हो जाएगा एम। ये पॉइंट आपका इंटीरियर पॉइंट है। क्यों? ये आपका एक्सटीरियर है, इन दोनों के बाहर है, ये भी आपका बाहर है, यानी इंटीरियर ये हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड आपसे क्वेश्चन बोलता है इन द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एंगल बी ओ सी। तो एंगल बी ओ सी हमारा कौन सा है? ये बी ओ सी। ठीक है, बी ओ सी है। ठीक है, इसका आपको बताना है एक्सटीरियर पॉइंट कौन सा है। तो देखिए, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक्सटीरियर जितने भी बाहरी पॉइंट है, यानी बी ओ सी को छोड़ के जो भी बाहरी पॉइंट है आप उनको ले सकते हैं। यानी बी का आंसर हो जाएगा, ये आपका बाहरी पॉइंट है ए, आपने ए को लिया। फिर उसके बाद देख लेते हैं एन भी आपका बाहरी पॉइंट है, एम भी आपका बाहरी पॉइंट है और एन भी आपका बाहरी पॉइंट है, यानी ये तीनों पॉइंट आपके एक्सटीरियर पॉइंट होंगे। ठीक है गाइस, अब क्वेश्चन सी में देखते हैं ऑन बी ओ सी, यानी इस एंगल के लाइन पे, एंगल बी ओ सी इस लाइन पे कितने पॉइंट हैं। तो देखिए, बी भी है एंगल बी ओ सी पे, डी भी है, ओ भी है और सी भी है, यानी ये सारे पॉइंट आपके एंगल बी ओ सी पे होंगे। बी डी ओ और सी। ठीक है, ये आपके आंसर इस प्रकार होंगे। यानी अब आप समझ गए इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या है। जैसे आपकी ये लाइन, इस एंगल की बात किया, एंगल बी ओ सी, इस एंगल की बात किया, सॉरी बी ओ ए या ए ओ बी में इंटीरियर पॉइंट, ये इंटीरियर पॉइंट हो गया। ठीक है, अगर हम एंगल यहाँ पे एक पॉइंट पी ले लेते हैं, अगर हम पी ओ सी की बात करें, पीओसी का इंटीरियर पॉइंट एन होगा, लेकिन एक्सटीरियर पॉइंट क्या होगा? ये, क्योंकि बाहरी हिस्से में है। ठीक है, तो इस कारण हम देखते हैं जो भी पॉइंट आपके फिगर के अंदर में आए वो आपके इंटीरियर पॉइंट होंगे, जो फिगर से बाहर में आए वो आपके एक्सटीरियर पॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पैटर्न को। गाइस क्वेश्चन 3 में आपको बोल रहा है ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स। दो एंगल्स को आपको दिखाने हैं जिसमें सच दैट दे हैव वन पॉइंट इन कॉमन, जिसमें आपका कोई एक पॉइंट कॉमन हो। तो देखिए, कॉमन। अब यहाँ पे आप एक लाइन ले लेते हैं और इस पे एक और लाइन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो एंगल क्रिएट हो रहा है।
इसका नाम हम रख लेते हैं ए, या यहाँ पे रख लेते हैं ए बी सी, और ये पॉइंट हमारा हो जाता है ओ। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा दो एंगल क्रिएट होता है। कौन कौन सा एंगल क्रिएट होता है? एंगल ए ओ सी, पहला एंगल क्रिएट होता है एंगल ए ओ सी, और दूसरा एंगल क्या क्रिएट होता है? एंगल बी ओ सी। ठीक है, ये दो एंगल क्रिएट होता है, और इन दोनों का, दोनों एंगल के लिए कॉमन जो पॉइंट है वो हमारा ओ हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर आपको समझ में आ गया। यहाँ पे बोल रहा है वन पॉइंट इन कॉमन, यहाँ पे बोल रहा है कि डायग्राम ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल्स आपको क्रिएट करने थे, दो एंगल आपके बन गए, एक एंगल ये बना, दूसरा एंगल ये बना। फिर बोल रहा है कि वन पॉइंट इन कॉमन, दोनों में एक पॉइंट आपका कॉमन होना चाहिए, तो ये आपका पॉइंट कॉमन हो गया, यानी ओ कॉमन हो गया। बी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पहले में वन पॉइंट कॉमन आपसे पूछ रहा था, इसमें आपसे बोला कि 2 पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए। तो देखिए, आप एक एंगल क्रिएट कर लें। ठीक है, ये आपका एक एंगल हो गया। ठीक है, ए बी सी ओ। अब देखिए यहाँ पे एक हमारा बन जाएगा एंगल ए ओ सी। ठीक है, एंगल ए ओ सी, और दूसरा बन जाएगा एंगल बी ओ सी। देखिए यहाँ पे भी हमारे दो पॉइंट्स कॉमन हो रहे हैं, एक पॉइंट सी और ओ, ये दोनों जगह कॉमन है, यानी 2 पॉइंट यहाँ पे कॉमन होंगे। अब इसके जो बाकी क्वेश्चन है सी और डी, यहाँ पे बोला गया 3 पॉइंट्स इन कॉमन, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे क्या हो सकता है और आप इसको सॉल्व करोगे। नेक्स्ट बोला 4 पॉइंट इन कॉमन, ये भी इजी क्वेश्चन है, आप इस पे भी थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और इसको सॉल्व करोगे। 1 रेज इन कॉमन, तो रेज भी आपको पता है, जैसे इस फिगर में भी आप देख रहे हो कि एक रेज आपका यहाँ पे, इसको एक लाइन आप शो कर दो और ये आपका यहाँ से ये रेज बन जाता है, तो एक रेज को भी आप कॉमन शो कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 4.3 आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में 4.4 पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आपका 4.3, इसको आप देख लें, इसे सॉल्व करें, और फिर ऑनलाइन क्लास में इस पे हम लोग चर्चा करेंगे।